आगरा बीएसएनएल की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में बीएसएनएल आगरा द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान के श्री अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में रजत जयंती वर्ष का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीएसएनएल आगरा के प्रधान महाप्रबंधक श्री श्याम सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके साथ ही कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई तथा इसी कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़े का समापन भी किया गया और हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया तथा फ्रीडम प्लान के तहत सबसे ज्यादा सिम सेल करने वाले कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा बीएसएनएल की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडरों टिप्स को भी पुरस्कृत किया गया। प्रधान महाप्रबंधक श्याम सिंह ने अपने उद्बोधन में बीएसएनएल के इतिहास तथा विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के बारे में बताया तथा इस दौरान आने वाली चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल ही पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल में इनकमिंग के लिए लगने वाले शुल्क से निजात दिलाई और आज तक अपनी सेवाएं सबसे कम दरों पर उपलब्ध करा रहा है। बीएसएनएल ही ऐसी कंपनी है जो कि राजस्व की परवाह किए बिना देश के कोने कोने में सुदूर तथा कठिन परिस्थितियों में भी नेटवर्क पहुंचता है। दिनांक 27 मार्च 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीएसएनएल के पुनर्तः स्वदेशी तकनीक से निर्मित 1,46,000 टावरों के साथ ऐसे 26,000 गाँव में 4G टावरों का भी शुभारंभ किया जहाँ आज तक किसी भी कंपनी के सिग्नल नहीं पहुंचे थे। इस तरह बीएसएनएल भारत की संचार क्रांति में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। इस कार्यक्रम में बीएसएनएल आगरा के सभी अधिकारी, कर्मचारी, बीएसएनएल के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर तथा फ्रेंचाइजी आदि मौजूद रहे। इस सूची के अनुसार और प्रवीण कश्यप जी इस प्रतियोगिता में और ये कार्यक्रम थोड़ा सा आगे चले, गतिशील बढ़े और ये आज का इतना खास मौका है जो कुछ साथी ने तय किए हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जब विजेता है या हमारे अतिथिगण हैं उनका देखिए क्या है, हमारे लक्ष्य बदले हैं। तो बीएसएनएल के में हम इंडस्ट्री को बताएं, जिद हमारी जद हमारी। बीएसएनएल के परिंदों आसमां हो हद हमारी, इंडस्ट्री को हम एक्टिविटी इवेंट जो भी है कार्यक्रम की वो स्वरूप ले रही है। तो मैं शशांक जी से अनुरोध करता हूँ कृपया। थैंक यू मिश्रा सर। सबसे पहले श्री हरीश कुमार जी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जो अपने गीतों से आपको आनंदित करने वाला। हेलो 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 तो प्रभु ठहरते कहां पर है? तुझे अब आनंद आया ना। ये हाई फाई जो है कितनी पड़ती है रातगढ़ में। हाँ भैया
जोगनी से कह रही है कि वो आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, और वो कह रही है क्यों बहन तू अभी ज्योति जलाए की आई है, तुम्हें मां कहा देखो अरे सोतो को रही बताए, अरे घन घंटा करे सो शोभा परणी न जाए। अच्छा हाँ कि मैया की मैं ज्योति जलावे, अरे कैला की मैं ज्योति जलावे, अरे बहना में गई जीजी में गई, और बहना में गई भवन भवन। मैं अपने बाजर 58 तो नहीं कर सकता, अगर सारी रिकॉर्डिंग सुन तो फिर तूने क्या देखा और क्या देखा? मेरी बहना तोता मोर पपैया कोयल, अंदर खुशियां बगीचा के अंदर, अरे तोता अरे घर में ऐसी ऐसी चीजें देखी ना, ओ तोता मोर पपैया कोयल शोर मचाए रहे, शोर मचा रहे, शोर मचाए रहे। नगाड़े धूम-धड़ाधड़, ऊंचे पर्वत धूम-धड़ाधड़, धड़ाधड़, धूम-धड़ाधड़, धूम-धड़ाधड़, ऊंचे पर्वत बजे नगाड़े, घंटा करी रहे, घंटा करी रहे, घंटा करी रहे, जोगिनी नाचे, गया गया सुंदरी ओढ़े जोगिनी नाचे, पायल करी रही, पायल करी रही, पायल करी रही, गया गया बढ़िया की। और क्या देखा? अरे मेरी बहना मांगे रहे हो धन और दौलत, क्वारे मांगे, क्वारे मांगे, क्वारे मांगे, अरे मैया मैं आपके आऊंगो, अपनी बहुआ लेके आऊंगो और जात कराऊंगो। अच्छा बहन तेरे को ब्याह करा दो मिलने, पहले मैया ने तेरे को ब्याह हो करा दो, अरे पहले मेरी बहना तेरे को ब्याह हो करा दो। अब की मांगे, अब की मांगे, अब की मांगे, सत्य का लेखक थे जो काका हाथ ऋषि के शिष्य, वो हमारे भी गुरु थे। क्या कह रहा हूँ, क्या गुरु नहीं कर, गुरु को है चेला। मैया तेरे पर ही रहे हो, मैया तेरे पर ही रहे हो, मैया तेरे पर ही रहे हो, क्या
सज्जनों, एक मोर ने आवाज निकाली थी, जय हो। अब 84 पोर्टल कैसे आवाज फैली देखें। तुम यहाँ से निकलो बच्चा, मेरे निकलो यहाँ से, चलो ये सब रास्ते से मरे बारे चलो, तुम मर जाएंगे। ऊपर बैठा किले के ऊपर कौन? अच्छा, बच्चों को लेके जा रही है। इतनी देर में आवाज दूसरी आती है, कौन सी? दूसरी आवाज को कौन सी? तीसरी आवाज कौन सी? शहनाई बज रही है, गौशाला के अंदर से आवाज आ रही है, बछड़ा। अरे काम ने अम्मा क्या वो सिखाया बछड़े ने, और मैया क्या वो सिखाया कन्हैया ने। तो आवाज आती है अम्मा, और उसकी माँ कह रही है अरे बेटा दूध पी जा। तोता बैठा हुआ है, तोता बैठा हुआ है पिंजरे के अंदर, सुबह होता जा रहा है ना, चिड़िया की आवाज आ रही है। तो बच्चा कहता मिट्टू, और तोता कह रहा है टाटा। सर, किस तरह से बीएसएनएल का आज 25वां रत्नोत्सव जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहते हैं देशवासी के लिए? बड़े हर्ष का विषय है कि आज बीएसएनएल को पूरे 25 साल हो गए हैं और इस हर्ष को व्यक्त करने के लिए सिल्वर जुबली फंक्शन मना रहे हैं। और बीएसएनएल की यात्रा ये बड़ी लंबी रही है। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने ये कोशिश की है कि नागरिक केंद्रित सेवाएं दी जाएं, जो भी सेवाएं दी जाएं उससे नागरिकों को लाभ हो, कम से कम कीमत पर सेवाएं उपलब्ध हों। ये बीएसएनएल ही है जिसने मोबाइल की इनकमिंग फ्री की, जबकि प्राइवेट पार्टनर्स हमारे 16 रुपये पर मिनट वसूल रहे थे। तो मुझे लगता है कि बीएसएनएल का रहना, बीएसएनएल का सर्वाइव करना बहुत आवश्यक है नागरिकों के हित में। 5G नेटवर्क कब से चालू हो रहा है? कि 4G नेटवर्क ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है और ये जो इक्विपमेंट आया है ये 5G रेडी है। इसमें कुछ कार्ड्स अपग्रेड होंगे और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होंगे और उसके बाद ये 5G हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद ये 5G नेटवर्क में इसका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से कार्यक्रम रखे गए आज? एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम यदि बनाते हैं तो हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपनी भावना व्यक्त करने का एक मौका मिलना चाहिए। तो कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता, इसलिए हमने अपनी प्रतिभाओं को एक मौका दिया है कि अपना हर्ष व्यक्त करें और बीएसएनएल के बारे में अपनी बातें कला के माध्यम से बताएं। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? करीब 45 से 50 अधिकारी और कर्मचारी और हमारे चैनल पार्टनर जो एक्सटेंडेड फैमिली है, चाहे वो टीआईपी हों, चाहे हमारे फ्रेंचाइजी हों, सभी को सम्मानित किया गया है। क्योंकि इस 25 वर्ष की यात्रा में सभी का। मैं प्रमोद गोयल, ये भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकृत वितरक हैं। और आज ये जो प्रोग्राम है ये 1 अक्टूबर 2000 को जो बीएसएनएल चालू हुई थी, आज उसको 25 वर्ष हो गए, तो इस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। और तब जब बीएसएनएल चालू हुई थी तो फ्री इनकमिंग से चालू हुई थी और इसके बाद जो है 2008-9 में 3G चालू हुआ और फिर इसके बाद जो है 2020 से 2024 तक सी केबल्स जो हैं डाली गई। अब 2025 में 4G सेवा के साथ ये शुरुआत है। अभी ही हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को इन 1 लाख BTS का उद्घाटन किया था। जनता से क्या संदेश देना चाहता है बीएसएनएल के माध्यम से? बीएसएनएल एक भारत सरकार का उपक्रम है और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि एक PSU है और PSU में इस तरीके से त्वरित निर्णय लेने वाली जो है बीएसएनएल अपने आप में एकमात्र ऐसा उपक्रम है जो इस कॉम्पिटिटिव माहौल में, जहाँ पर ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो तुरंत जो है चीज़ें चेंज करती हैं, वहाँ पर बीएसएनएल भी आज भी खड़ा हुआ है। और आज की डेट में जितनी भी मानवीय सहायताओं की जब बात आती है, जहाँ पर खर्चा करने की बात आती है, जहाँ पर बॉर्डर के एरिया में जो है नेटवर्क देने की बात आती है, सुदूर गांव में जहाँ पर फाइनेंशियली वायबल नहीं है नेटवर्क देने की बात आती है, वहाँ पे आज भी बीएसएनएल उनको नेटवर्क दे रहा है। तो मेरा भारतीय मैं गिरीश गोयल, बीएसएनएल का जब से बीएसएनएल स्टार्ट हुआ है
तब से आज तक मैं फ्रेंचाइजी हूँ GD एंटरप्राइजेस। हमने बहुत सारे BSNL के संग में सुख दुख सब देखे हैं। अब हमारा समय आया है कि हम लोग भारत संचार निगम लिमिटेड की जो योजना है, जो प्रधानमंत्री का अब एक सपना है कि हमको इसको उसी ऊंचाइयों पर ले जाना है, उसी सहयोग के लिए हम फिर BSNL के साथ जुड़े हुए हैं। जनता से अनुरोध है कि भारत संचार निगम लिमिटेड पर विश्वास करें, पहले जैसे ही विश्वास करें, उसी हिसाब में विश्वास करें। ये